हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू कर सकें। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। आज का जो हमारा सेशन है ये एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम केस स्टडी को डिस्कस करेंगे जो CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो दोनों की कैलकुलेशन को कवर करती है। तो चलिए इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी में सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को केयरफुली नोट कर लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो लेट अस सी दिस इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइडेड है। सो हमें 3 बैंकों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। बैंक ए है, बैंक बी है और बैंक सी है। और इनका हमें गिवन क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हमें गिवन है और किस फोर्टनाइट के लिए गिवन है वो भी प्रोवाइडेड है। So this is fortnight starting from 25th September to 8th October। तो ये एक हमारा फोर्टनाइट हो गया। सेकंड फोर्टनाइट है हमारे पास 9th अक्टूबर से लेके 22nd अक्टूबर तक का। थर्ड हमारा फोर्टनाइट है 23rd अक्टूबर से लेके 5th सितंबर तक। फोर्थ हमारा फोर्टनाइट है 6th नवंबर से लेके 21st नवंबर तक। और फिफ्थ जो हमारा है वो है 22nd नवंबर से 5th दिसंबर तक। और यहाँ पे NDTL बैंक का जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है जिसके बेसिस के ऊपर हमने CRR SLR का कैलकुलेशन करना होता है तो वो वैल्यूज दी गई हैं। तो इस फोर्टनाइट के लिए, फर्स्ट फोर्टनाइट के लिए हमें 1,30,000 बैंक ए के केस में, 80,000 बैंक बी के केस में और बैंक सी के केस में 235,000। तो ये आप क्रोर्स ले सकते हैं, लैक्स ले सकते हैं, मिलियंस ले सकते हैं, वट एवर इट इज, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो फोर्टनाइट है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। उसके बाद थर्ड जो हमारा फोर्टनाइट है उसकी इंफॉर्मेशन बैंक वाइज प्रोवाइडेड है। फिर फोर्थ जो हमारा फोर्टनाइट है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। और फिफ्थ फिर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। और इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइडेड है, प्रेजेंट CRR रेट हमने लेना है 5% का। तो ये एजम्पशन ले लीजिए या क्वेश्चन को निकालने के लिए डायरेक्शन ले लीजिए। मिनिमम डेली CRR जो बैलेंस हमने मेंटेन करना है, एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस का 90% से कम नहीं होना चाहिए। ये सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। प्रेजेंट SLR रेट 18% का है। तो हमारे सामने ऑल दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। आई होप इस इंफॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि हमें गिवन क्या है, एडिशनली हमें क्या गिवन है, और फिर हमें ये पता हो कि हमने किन किन क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ CRR बैलेंस फॉर बैंक बी फॉर फोर्टनाइट 6/11 to 21/11। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, CRR का अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहना चाहिए बैंक बी के लिए, और वो भी किस फोर्टनाइट का, इस फोर्टनाइट के लिए। सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ SLR फॉर बैंक ए। पहले हमने CRR के अमाउंट को कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने SLR के लिए कैलकुलेशन करना है।
और यहाँ पे ये कैलकुलेशन बैंक ए के लिए है और फोर्टनाइट भी डिफरेंट है। सो फोर्टनाइट हमारा दिस इज द फोर्टनाइट जिसके लिए हमने इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बैंक सी के रिलेटेड है वो। तो बैंक सी के केस में हमने CRR एंड SLR दोनों ही अमाउंट करने हैं कैलकुलेट। और फोर्टनाइट कौन सा है? सो फोर्टनाइट है 22 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। दिस मीन ये जो हमने फोर्टनाइट एट सीरियल नंबर 5 लिखा है वो कैलकुलेट करना है। नंबर 4 मिनिमम डेली बैलेंस हमने कैलकुलेट करना है फोर्टनाइट 22 नवंबर से 5 दिसंबर और वो भी बैंक ए के लिए। एक्चुअल SLR बैलेंस बैंक बी का 13,850 है। हमने शॉर्टफॉल कैलकुलेट करनी है फॉर 23 अक्टूबर से लेके 5/11 के फोर्टनाइट के लिए। और लास्ट क्वेश्चन एक्चुअल CRR बैलेंस बैंक सी के लिए 49,430 है। इस फोर्टनाइट के लिए हमने शॉर्टफॉल को कैलकुलेट करना है। तो ये 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो जिनको हमने आंसर करना है। इन क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको वॉच करेंगे और फिर इनके कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? जो फ्री लाइव क्लास है जो यूट्यूब के ऊपर हम रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, जिसे इस समय आप वॉच कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए? आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट एनफ। क्योंकि इस क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, इसीलिए इट इज़ नॉट एनफ। बट इट इज़ वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। वो स्टूडेंट जिनका स्कोर 41, 43, 45 समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर जो स्टूडेंट अटक जाते हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये क्लास आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके पर्पस के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके सामने, लाइक डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टियाँ हो रही सकती है, जिसके कारण आप उसको बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट आपका टाइम बहुत सारा स्पेंड होता है। इन बुक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हर चैप्टर के एंड के ऊपर अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो बहुत थोड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, फंडास क्लियर नहीं हो पाते। और केस स्टडीज़ जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी CIB में अपीयर हो चुके हैं उनको पता है कि CIB में केस स्टडीज़ का क्या रोल रहता है। तो केस स्टडीज़ को अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो फिर CIB के एग्ज़ाम को पास करना ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। लेकिन इस बुक के अंदर आपको केस स्टडीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, अवेलेबल होंगी तो कहीं कहीं आपको केस स्टडीज़ नज़र आएंगी। तो अब ऐसे में क्या करें, इसका रिज़ल्ट क्या है? जब आप इस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स को जब आप यूज़ करते हैं तो इनमें जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका टाइम बच जाता है, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपका ये डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड वाला इशू आपका सॉल्व हो जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, तो उससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। हमारा केस स्टडी का जो पैकेज है इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिल जाती हैं, तो जिससे आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी सॉल्यूशंस के साथ, तो आपका ये इश्यू भी सॉल्व हो जाता है। और इनके चलते आप आसानी से पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं
और उससे आपके जो मार्क्स स्कोर करने की, बेटर मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज कर जाती हैं। अब ये सब कुछ अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाइए तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या हमारी ऐप में चले जाएं तो वहाँ हमारी ऐप में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो चलें अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन को हम टेकअप कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ CRR बैलेंस फॉर बैंक बी, और फोर्टनाइट कौन सा है? फोर्टनाइट है 6/11 वाला। तो दिस मीन इस फोर्टनाइट की हम बात कर रहे हैं। तो इस फोर्टनाइट के लिए जो NDTL की वैल्यू है वो है 89,000। लेकिन जब हम CRR को कैलकुलेट करते हैं तो हम एक फोर्टनाइट का गैप लेते हैं, यानी हमने इस वैल्यू को नहीं लेना है, हमने लेना है इस वैल्यू को। तो जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यानी हमने बीच में, अगर हमने इस पीरियड के लिए CRR को मेंटेन करना है तो हम NDTL इस पीरियड का नहीं लेंगे, हम NDTL इस पीरियड का भी नहीं लेंगे, हम NDT लेंगे उससे इस पीरियड का, क्योंकि इसमें टाइम लैग होता है एक फोर्टनाइट का। तो एक फोर्टनाइट के टाइम लैग का मीनिंग है कि हमने ये वैल्यू नहीं लेना, हमने इस वैल्यू को लेना है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे इस वैल्यू के बेसिस के ऊपर। तो व्हाट वी विल डू, 83,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे CRR की रेट से, तो वो हमारा बैलेंस निकल आएगा वैल्यू का। तो कर दीजिए कैलकुलेट क्या अमाउंट बनता है। सो 83,000 को का 5% कैलकुलेट कर लीजिए और वो हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द आंसर विल बी 4150। तो ये अमाउंट हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना होगा। किस पीरियड के लिए? इस पीरियड के लिए एज एवरेज बैलेंस। तो इस पीरियड के लिए हम ये बैलेंस CRR अकाउंट में मेंटेन करेंगे विद RBI। आई होप ये हमको ठीक से अंडरस्टैंड कर चुका होगा। बस हमने ध्यान ये रखना है कि एक फोर्टनाइट का जो टाइम लैग है, उस टाइम लैग को हमने नहीं भूलना है। तो अगर ये पार्ट क्लियर है तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, वहीं पे हम सूटेबली आपको आंसर कर देंगे। तो कहाँ टाइप करना है क्वेश्चन आपने? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलें अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अमाउंट ऑफ SLR फॉर बैंक A फॉर फोर्टनाइट 23 अक्टूबर टू 5 ऑफ नवंबर। तो अब हमने इंफॉर्मेशन लेना है बैंक A के लिए। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। सो बैंक A के लिए अब हमने कैलकुलेशन लेना है, और कौन से क्वार्टर के लिए हम SLR की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टर नहीं, फोर्टनाइट के लिए। सो इस फोर्टनाइट के लिए, अब इस फोर्टनाइट के लिए ये हमारी वैल्यू है बैंक A के लिए, लेकिन हमने इस वैल्यू को नहीं लेना है, हमने एक फोर्टनाइट का टाइम लैग लेना है। यानी हम इस पीरियड के लिए कैलकुलेशन करने के लिए इस वैल्यू को लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, तो दिस वैल्यू विल बी टेकन। हमारी SLR की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी टेकन। और यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं SLR का रेट कितना है? 18% का रेट हमें गिवन है। तो कर दीजिए कैलकुलेशन। 130 इसका 18% कैलकुलेट कर दीजिए। यस कर दीजिए कैलकुलेशन। थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका माइंड एप्लीकेशन होगा, आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव कर जाएगी। तो कर दीजिए कैलकुलेट। 1.3
000, इसका 18% क्या बनता है? 1,30,000। ये करोड़ भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं। सो 130 इंटू 18%, 23,400। तो ये हमारा SLR का अमाउंट आ गया। सो SLR का ये अमाउंट हम किस फॉर्म में रखते हैं? तो ये हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये इन्वेस्टमेंट कैश भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। तो इतना हमने लिक्विड एसेट मेंटेन करने होंगे ड्यूरिंग दिस फोर्टनाइट। इस फोर्टनाइट के अंदर ये वैल्यू जो हमने मेंटेन करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, और ये लिक्विड एसेट्स हैं। आई होप इसको भी हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी वेल? तो कमेंट बॉक्स में ही दे दीजिए फीडबैक। सो चैट बॉक्स में ना दे करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग CRR एंड SLR कैलकुलेशन वेल। तो ये आपके कमेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो ये कंफर्मेशन दे दीजिए। तो चलें, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं इसको ज़रा रब कर देता हूं पहले। थर्ड क्वेश्चन है बैंक C को लेकर के, और हमारे पास पीरियड कौन सा है जिसके लिए हमने ये कैलकुलेशन करनी है, जिसमें हमने ये मेंटेन करना है बैलेंस। तो पीरियड हमारा है जो लास्ट वाला फोर्टनाइट है, यानी नंबर 5 वाला फोर्टनाइट। और इसमें हमने क्या कैलकुलेट करके देना है बैंक C के लिए? CRR को भी कैलकुलेट कर दे के देना है और SLR को भी कैलकुलेट कर देना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट वही रह जाता है कि हम इनमें से किस फोर्टनाइट की वैल्यूज को लेंगे। तो अगर ये 22 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर है जिसमें हमने इस वैल्यू को मेंटेन करना है, तो हम एक फोर्टनाइट का टाइम लैग लेंगे। तो टाइम लैग कौन सा रहा हमारा लेने के बाद? तो हम इस फोर्टनाइट की वैल्यू को लेंगे, यानी ये वैल्यू के बेसिस के ऊपर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो एक फोर्टनाइट का टाइम लैग लिया हमने। तो अब 251 वैल्यू के ऊपर आप 5% को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए और 18% से अलग से कैलकुलेट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो कर दीजिए ये कैलकुलेशन। सो दोनों क्वार्टर्स के लिए, सॉरी दोनों पैरामीटर्स के लिए, SLR के लिए, CRR के लिए, तो ये हमारा बेस वैल्यू है 251 जिसके बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। 5% CRR का बनता है 12,550 और 18% SLR का बनता है 45,180। यानी ये वो अमाउंट है जो हम बैलेंस मेंटेन करेंगे विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आवर CRR अकाउंट। और ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू के हम लिक्विड एसेट्स मेंटेन करेंगे ओवर एंड अबव CRR। और ये लिक्विड एसेट्स कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है। और किस पीरियड में मेंटेन करेंगे? इस पीरियड के लिए, यानी किसी भी दिन ये लिक्विड एसेट वैल्यू इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। लेकिन CRR के अंदर फ्लक्चुएशंस अवेलेबल रहती हैं इंडिविजुअल डेज के ऊपर, तो वो भी हम क्वेश्चन आगे जाके करने वाले हैं। तो आई होप इसको भी हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम डेली बैलेंस फॉर फोर्टनाइट 22 नवंबर से 5 दिसंबर के लिए फॉर बैंक A। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है बैंक A के लिए। और क्या कैलकुलेशन करना है? मिनिमम डेली बैलेंस। तो हमसे पूछा क्या है? CRR में दो प्रकार के बैलेंसेस होते हैं। एक होता है
एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस, एक होता है डेली बैलेंस। एवरेज रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द फोर्टनाइट, लेकिन डेली बैलेंस में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। अब क्योंकि डेली बैलेंस में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, सो वी हैव टू टेल कि मिनिमम डेली बैलेंस कितना रहना चाहिए। सो बैंक ए के लिए, सो यहाँ पे बैंक ए है और पीरियड हम देख लेते हैं। सो पीरियड इज दिस वन, तो दिस मीन इस पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम बेस किसको लेंगे, वही फोर्टनाइट का टाइम लैग, तो इट मीन इस वैल्यू को हम लेंगे। सो इस वैल्यू के बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें इस फोर्टनाइट के अंदर इसके बेसिस के ऊपर बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा। तो 140 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5% के साथ, तो हमारा वो बेस CRR निकल आएगा। तो दैट विल बी बेस CRR। So this will be calculated at 7,000. So ये 7,000 हमने एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। और रूल क्या कहता है, मिनिमम डेली बैलेंस 90% होना चाहिए एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस का। एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस हमारा 7,000 है, तो इसका 90% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका 90% कैलकुलेट कर दीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू, और वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा एवरेज बैलेंस 7,000 का। तो एवरेज बैलेंस का 90% 6,300। सो दिस इज मिनिमम डेली बैलेंस। इससे नीचे बैलेंस नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस फोर्टनाइट। तो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हम कैश मेंटेन करेंगे, एवरेज वैल्यू उसकी 7,000 होनी चाहिए, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर डे को वो इससे नीचे नहीं रहना चाहिए। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इस क्वेश्चन को भी हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अगर पहले 4 क्वेश्चंस को हम ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमारे वो स्टूडेंट्स जो इनमें से किसी भी स्टेप को ठीक से नहीं कर पाए, तो इस वीडियो को दोबारा से वॉच करना, एंड आई एम श्योर आपका कोई भी डाउट आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन को आप टाइप कर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सूटेबली हम उसको आंसर कर देंगे। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअल SLR का जो बैलेंस है बैंक बी के केस में, तो यहाँ पे हमने बैंक बी के केस में सॉल्व करना है। एक्चुअल SLR बैलेंस 13850 है। हमने शॉर्टफॉल बतानी है इस पीरियड के लिए। तो इस पीरियड के लिए जो भी बैलेंस मेंटेन करना है एक्चुअली, और जो एक्चुअल बैलेंस मेंटेन किया गया है, क्या इन दोनों के अंदर कोई शॉर्टफॉल है या नहीं, वो भी किस में, SLR के बैलेंस में। तो दिस मीन पहले हम SLR के लिए इस पीरियड में कितना बैलेंस मेंटेन करना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये पीरियड हमारा कौन सा हुआ, इट इज दिस पीरियड। इस पीरियड के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है बैंक बी के लिए। तो इस फोर्टनाइट के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम फिगर्स कौन सी लेंगे, हम इस फिगर्स को लेंगे, ये डेटा हम लेंगे एक फोर्टनाइट के टाइम लैग के साथ। और ये अमाउंट कितना है, 80,000 हमारा ये अमाउंट है। तो जो NDTL वैल्यू है हमने इसको लेना है। तो हम जो होना चाहिए उसके लिए हम 80,000 को 18% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो निकाल लीजिए कितनी वैल्यू बनती है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस 80,000 का 18%, व्हाट इज द वैल्यू। So this value is 14400। ये वैल्यू
होनी चाहिए, तो इतने एसेट्स मिनिमम मेंटेन होने चाहिए इस फोर्टनाइट के पीरियड के दौरान। लेकिन मेंटेन कितने किए गए? मेंटेन किए गए दिस मच। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो शॉर्टफॉल कैलकुलेट हो जाएगा। सो 13,850 में से 14,400 में से इसको हम माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, और वो शॉर्टफॉल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। कर दीजिए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल? सो शॉर्टफॉल का अमाउंट हो जाएगा 550। तो 14,400 ये हमने मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल। एक्चुअल मेंटेन्ड है 13,850। सो 550 हमारा शॉर्टफॉल का अमाउंट बनता है। तो इस शॉर्टफॉल के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रिकवर करता है, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था शॉर्टफॉल का अमाउंट। तो अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। तो इसी पैटर्न के ऊपर आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, नंबर 6 को। सो कैलकुलेट फॉर नंबर 6। शॉर्टफॉल किस पीरियड के लिए हमने कैलकुलेट करना है? इस पीरियड के लिए हमने शॉर्टफॉल बना के देना है। एक्चुअल जो मेंटेन किया गया वो ये बैलेंस है बैंक सी के लिए। तो ये एक्चुअल मेंटेन्ड है, मेंटेन कितना करना था वो कैलकुलेट करना है, और फिर दोनों का शॉर्टफॉल कैलकुलेट कर देना है। तो कर दीजिए शॉर्टफॉल कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट शॉर्टफॉल इन CRR बैलेंस फॉर बैंक सी। वही सिस्टम आपने अडॉप्ट करना है जो ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस में हमने अडॉप्ट किया था। यस, देखें कौन कौन कैलकुलेट कर देते हैं। हु इज एबल टू कैलकुलेट? फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है। क्योंकि हमने इस पीरियड की CRR को कैलकुलेट करने के लिए जो एक हमारे पास फोर्टनाइट का टाइम लैग चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस फोर्टनाइट को जो 24 सितंबर को एंड होता। तो वो इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, तो इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। सो दिस विल बी आवर आंसर इन दिस केस। चलिए फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की ये क्लास आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिले। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी कोई क्लासेस मिस ना हो। तो चलें इस सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।